इस वीडियो में हम साबित करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट बनता है। लिहाजा मैंने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी और मुदस्सिर, नहीं सी होगा ना। और पहले बी सी का उम्मीदी नासिफ यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता हूं, जो तकरीबन यहां बनेगा। दोबारा बताता चलूं कि आप सिर्फ वीडियो ना देखें, अपने हाथ से ये काम कीजिए, अपने हाथ से ये काम कीजिए, पैमाइश के साथ कीजिए, ताकि आप पे ये अच्छे तरीके से एक तो वाजे भी हो जाए और अपने हाथ से किया होगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। अच्छा जी, तो ये मैंने बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी का, और जहां ये हाइपोटेन्यूज को छूता है उस पॉइंट को मैं ओ कह देता हूं, और ये पॉइंट है एम। अब ये आप देख सकते हैं कि मुसल्लस ए सी बी मुसल्लस ओ सी एम से मुशाबे है। लिख भी देता हूं, मुसल्लस ए सी बी मुसल्लस ओ सी एम के मुशाबे है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल मुश्तरक है, जबकि बकिया दो साइड्स एक तनासुब में है या नहीं? यही तो हमें साबित करना है। देखें भाई सी एम और एम बी ये तो बराबर हैं, यानी अगर मैं इस तनासुब की बात करूं सी एम ओवर सी बी, तो एक सी एम और दो सी बी, यानी एक और ये दो, 1/2 का रेशियो है। अच्छा, और अब चूंकि ये दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने के लिए तो शर्त ये है कि भाई इनका तनासुब इनके तनासुब के बराबर होना चाहिए, यानी ये तनासुब बराबर है सी ओ ओवर सी ए के, मतलब सी ए इज इक्वल टू 2CO, यानी ये दो साइड्स भी बराबर हैं। बस ये साबित हुआ कि पॉइंट ओ इस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। तो मतलब ये हुआ कि सी ओ बराबर है सी ए के, और अगर मैं ओ को बी से जोड़ूं तो अगर मैं ओ को बी से जोड़ूं तो ये भी बराबर ही आएगा। ये आप अपने बनाए हुए मुसल्लस पे करके देख लें और फिर इन सब को नाप लें, और आप पर ये वाजे हो जाएगा कि ये जो ओ ए है, और आप पर वाजे हो जाएगा कि ओ हमारा सर्कम सेंटर है, जो कि हर मुसल्लस का फ़कत एक ही होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल पे हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है।